बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 दहाइयों से डॉक्टर्स और डाइटिशियंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इसका मतलब है कि 2 खानों के दरमियान एक प्रॉपर वक्फा कायम करना। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद या 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाने से बेहतर है कि 2 खानों के दरमियान एक लंबा वक्फा दिया जाए। सेहत के सारे फ़वाइद इस लंबे वक्फे में है, जो कम से कम 8 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, इस तरह एक 8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। फिर जो साइंसी रिसर्च इस पर जो हो रही है वो ये साबित करती है कि ये 2 खानों के लिए बेहतरीन टाइम ये है कि एक मॉर्निंग में हो और एक शाम को हो, यानी मगरिब के बाद। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो आज से 1500 साल पहले रोज़े ने दी। तिब्रानी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ा रखो, सेहतमंद हो जाओ। इसका मतलब है कि रोज़े और सेहत का कोई ताल्लुक़ है जिसको हमें समझना है। तो रोज़ा जो है वो सबसे बड़ा अफेक्ट जो करता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल पे करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म पे करता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो हमारा फैट लॉस, हमारा वेट मेंटेन जो है वो बड़ी हेल्दी बेसिस पे होता है। यानी बेहतरीन किस्म का जो फैट लॉस है उसके लिए खानों में वक्फा ज़रूरी है। फिर रोज़ा जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इस तरह से शुगर का मर्ज कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। रोज़े से ऐसी फैट्स कम हो जाती हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और रोज़ा जो है ब्लड प्रेशर को कायम करने में, बेहतर करने में मदद करता है। फिर रोज़े का एक बड़ा अफेक्ट जो है हमारी ब्रेन हेल्थ पर है। रोज़ा हमारे अंदर BDNF को बढ़ा देता है। BDNF एक प्रोटीन है। जैसे BDNF लेवल बढ़ता है तो उससे हमारे ब्रेन हेल्थ पे ये असर होता है कि हमारी लर्निंग बेहतर होती है, यानी सीखने का अमल बेहतर होता है, हमारी कॉग्निटिव क्वालिटीज़ बेहतर होती हैं और इससे हमारा हाफजा शार्प होता है। यानी कि रोज़ा रखने से हमारा जो है ब्रेन जो है मज़ीद शार्प होता है, हमारी सोचने की सलाहियत बेहतर होती है। रोज़ा एक बड़ा अफेक्ट हमारे निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर करता है। वो किस तरह से कि रोज़े में हमारी गट हेल्थ बेहतर होती है, हमारे सिस्टम को एक वक्फा मिलता है जिससे क्या होता है कि स्वेलिंग कम होती है और हीलिंग में मदद मिलती है। यानी हमारे अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम की निज़ाम की रिपेयर होती है। और उसके अलावा ये हमारे जो बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर है उसको तवाज़ुन पे कायम करता है। और हमारे जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये उसको बढ़ाता है। इस तरह से उस गैप से हमारा जो है निज़ाम बेहतर होता है। रोज़ा हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाता है क्योंकि ये हमारे अंदर से जहरीले मादे खारिज करने में मदद देता है, हमारे जिस्म को डिटॉक्स करता है, हमारे जो डेड सेल्स हैं या हमारे जो ख़राब सेल्स हैं रोज़ा उनको दूर करता है। रोज़ा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए जो मदाफ़त है उसको बढ़ाता है। वो इस तरह से कि रोज़े में जो है रोज़ा हमारे सिस्टम को इस तरह से ट्रिगर करता है, इस तरह से उसको स्टिमुलेट करता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जो खून के वाइट WBCs हैं, वो दोबारा से पैदा होते हैं। और रोज़ा हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है, यानी कि जो हमारे फालतू मादे या फ्री रेडिकल्स हैं रोज़ा उनको जिस्म से दूर करने में हेल्प करता है। तो इस तरह रोज़ा ना सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर करता है बल्कि हमारी रूहानी हेल्थ को भी बेहतर करता है। हम जब रोज़े में बुराइयों से दूर रहते हैं, एक चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, तो हमारी टॉलरेंस को बढ़ाता है, हमारे सब्र को बढ़ाता है, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है। तो इस तरह से रोज़ा जो है दरअसल हमारे ही फ़ायदे के लिए, इसीलिए कुरान पाक में कहा गया है कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार हो, यानी हमारा जो है हम बच जाएं बुराइयों से, नुकसान से।